हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। ये 2014 का पेपर है जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और जीके का पोर्शन पहले कवर कर चुके हैं और आज हम इसके टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले के 25 क्वेश्चन को देखेंगे और अगले 25 क्वेश्चन को हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर इसमें नंबर कम क्यों आते हैं। पहली चीज़ है कि आपकी मेंटालिटी, ठीक है। आपको कैसे सोचना पड़ता है, आपको एज अ नॉर्मल पर्सन नहीं सोचना पड़ता, आपको सबसे पहले एज ए टीचर सोचना पड़ता है, ठीक है। एज ए टीचर सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़, आपको वही आंसर हमेशा देने होते हैं जो बच्चों के हित में होते हैं, ठीक है। क्या होता है, बच्चों के हित में होते हैं, उस टाइप के आंसर आपको देने होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अपोज में नहीं जा सकते। आपको बेसिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, उनके अपोजिट में नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हो और पुराने पेपर का प्रैक्टिस करते हो तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपकी कक्षा में छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहा है, ठीक है, छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर एज ए टीचर सोचना है, ठीक है। देखिए, उस कक्षा छोड़कर चले जाएंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप एक बच्चे के हिसाब से पूरी क्लास का नुकसान नहीं कर सकते। उन्हें उस विषय संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उन्हें कहानी सुनाने लगेंगे और उन्हें दंडित करेंगे, ठीक है। अब इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे। बच्चों को क्या होता है, अगर इंटरेस्ट किसी फील्ड में जग जाता है तो वो उस पर एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न के दो उत्तर भी बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको हमेशा वो देखना होता है जो उस सिचुएशन के हिसाब से कौन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, तो उस वाले ऑप्शन को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि अध्यापक को विषय का ज्ञान हो, गहन ज्ञान हो, ठीक है। दूसरा है, बालकों की विषय में रुचि हो, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहरा जाए, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है। देखिए, अगर आप टीचर है तो विषय का ज्ञान तो आपको होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब गहन ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए आपको टीचर के अकॉर्डिंग। दूसरा है, बालकों के विषय में रुचि हो, बिल्कुल इससे भी शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है, बट मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो बालक, क्योंकि कक्षा में बहुत टाइप के बालक होते हैं, ठीक है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है। तो अगर आप बच्चों को उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षण आपका जो है प्रभावी होगा। ऑप्शन डी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। बालकों के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है। आपको टीचर्स जो एज ए टीचर आपको बच्चों के पेरेंट्स से बात करना या कॉन्टैक्ट रखना क्यों जरूरी है? माता पिता से मित्रता करने के लिए। देखो, मित्रता करके आपको कोई फायदा नहीं है। बालकों को समस्याओं को हल करने के लिए, बिल्कुल बी आज का राइट आंसर हो जाएगा। बट हम ऑप्शन पूरे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इससे ज़्यादा सही आंसर हमें मिल सकता है। उसका आर्थिक स्तर जानने के लिए, देखिए आर्थिक स्तर जान के कुछ नहीं होगा, तो क्योंकि एज ए टीचर आपको हर एक स्टूडेंट को समान ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, विद्यालय कार्यों में सहयोग लेने के लिए, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए आप पेरेंट्स और टीचर मिलके बच्चों की समस्याओं को कोऑपरेट करके उनको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान जो होती है तात्कालिक व्यवहारिक समस्या होती है। अगर आप इंट्रेंस निकाल के डीएलएड का प्रशिक्षण लेते हैं तो इसका ये क्रियात्मक अनुसंधान जो है आपके सिलेबस में भी है, तो इसको आपको डिटेल में वहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। बट इतना समझ लीजिए कि क्रियात्मक अनुसंधान वो होता है जो बच्चों की तात्कालिक समस्याएं होती है, मतलब जो बच्चों की प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको आप प्लान बनाते हो, ठीक है, 10 दिन 15 दिन का ऐसे प्लान बनाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आप उसको एग्जीक्यूट करते हो और उससे कितना आपका चेंजेज आया तो उसके अनुसार आप रिकॉर्ड बनाते हो, तो उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय बालकों का विद्यालय छोड़ देना। बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि अगर एक अभी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एनईपी से पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में लगभग लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो प्रारंभिक स्तर पे विद्यालय जाते ही नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 करोड़। 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हमारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। अध्यापकों का प्रशिक्षित होना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अध्यापक प्रशिक्षित नहीं है। आज तो बहुत बहुत कंपटीशन फाइट करके ही टीचर बन पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अध्यापक प्रशिक्षित नहीं है, ठीक है। पर्याप्त दृश्य श्रव्य सामग्री का अभाव बिल्कुल हो सकता है, और बालकों का शिक्षण ग्रहण करने का योग्य न होना। देखिए, आप किसी बालक को नहीं अप्रोच कर सकते हो कि वह शिक्षण ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। तो ऑप्शन जहाँ तक कि राइट है इसका इसका राइट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यह सबसे बड़ी समस्या की बात कर रहा है, बिल्कुल। ऑप्शन सी भी इसकी समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या ऑप्शन ए है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित में से क्या कार्य करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में क्या कार्य करना चाहिए। पहला है, उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। देखिए, अनुशासन बनाना अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके लिए कठोर सिद्धांत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसलिए हमारा नहीं होगा। उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। देखिए, आगे चलते हैं। उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, ठीक है। और अगला है, उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। देखिए, उसे कठोर नियमों की स्थापना, नियम कठोर नहीं रख सकते आप, एक प्रारंभिक टीचर के तौर पे आप नियम को कठोर नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को जितना आप नए नए अनुभव और चुनौतीपूर्ण, मतलब उनको एक पजल टाइप का दोगे, तो उससे उनका माइंड जो है वो डेवलप भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। आगे चलते हैं। कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बात करते हैं, आपके ख्याल में उन्हें इस कार्य से क्या होता है, ठीक है। कक्षा में उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछ रहे हैं। उन दिनों की हानि होती है, ठीक है। उन दिनों की नहीं, उन दोनों की हानि होती है होगा यहाँ पे, ठीक है। सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान बढ़ता है और उपयुक्त सभी। देखिए, उन दोनों की हानि तो होती है, सारी कक्षा की भी हानि होती है और अध्यापक का भी ध्यान बढ़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़े, ठीक है। जो आमतौर पर सभी क्लासेस पे होता है ऐसा, कि कोई कभी कभार ऐसा कोई बच्चा आंसर दे देता है कि जिसको सुन के बाकी लोग हंस पड़ते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, ठीक है। हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभार गलती होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही लग रहा है अभी, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जानी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए और आइंदा ऐसी हरकत करने के लिए करेंगे तो पिटेंगे, ठीक है। पीटने वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी ये कहती है कि आप बच्चों को बाहर नहीं सकते, ठीक है। आप कितने बड़े हो तो बच्चों को बाहर नहीं सकते हो। हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे में नुकसान ही है उनका भी। तो ऑप्शन डी भी इसका नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। यदि आप देखते हैं कि कक्षा में अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुर है, ठीक है, सभी लोग एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और हाथ उठा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है, आप छात्रों की इतनी आतुरता से पर नाराज होंगे। बिल्कुल नाराज होने वाली बात, ये तो आपके लिए अच्छा साइन है ना कि बच्चे को आपका आंसर आ रहा है, तो ये अच्छा साइन है, तो नाराज होने वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। आप उनके आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ऐसा हो सकता है। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन सा छात्र ऐसे है जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे। बिल्कुल, आप जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो हाथ नहीं उठा रहे, जिनको उस बेसिक सी प्रॉब्लम में भी दिक्कत हो रही है, तो आप उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, ठीक है। कुछ छात्र क्या है, बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं।
कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री उन्हें चुनौती जैसी कोई बात नहीं मिलती है, ठीक है। होते हैं कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि क्लास में पढ़ी हुई चीज़ें जो है वो नॉर्मल लगती है और वो पहले से मतलब प्रिपेयर रहते हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है। मतलब उन्हें एक तरीके से कह सकते हो कि उनको वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और उनका सिलेबस लगभग लगभग उस क्लास के अकॉर्डिंग आता है। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहोगे, ठीक है। उनसे कह देंगे कि वो अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में आए या ना आए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों के लिए अलग से कक्षा में पढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि क्लास को आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हो ऐसे, ठीक है। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के लिए कक्षा के छात्रों को दिए गए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका। आप रियल सिचुएशन में भी आप इसी चीज़ को फॉलो करोगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम उस क्लास के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नॉर्मल लग रही होती है और उनका आंसर जल्दी दे देते हैं। तो ऐसे में आप उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे सकते हो, जिससे उन बच्चों को बुरा भी नहीं लगेगा और जो बच्चा है प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी भी तैयारी आगे के लिए अच्छी होती रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बालकों की सहायता करना। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सफल बालकों की मतलब पास होने वाले बच्चों की सहायता करोगे तो जो पास नहीं हो पा रहे उनकी उनकी सहायता कौन करेगा? एक टीचर को सभी बच्चों को साथ लेके चलना होता है। अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना। सभी लोग अच्छे खिलाड़ी भी नहीं बन सकते, तो ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। अगला है, बालकों की चिंतन योग्यताओं का विकास करना। बिल्कुल ठीक है, चिंतन योग्यताओं का विकास होगा तो उससे क्या होगा, बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसमें वो स्वतः ही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, क्योंकि पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। देखिए पुस्तकों के जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एजुकेशन से ही आगे बढ़े, ठीक है। स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ से भी बहुत लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं होती, ठीक है। जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उन्हें कड़ा अनुशासन नहीं होगा उनमें, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाती है जब तक आपको बोला जा रहा है, आपने ध्यान दिया होगा कि एनवायरनमेंट तैयार करना, ठीक है। आप किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हो, उससे रिलेटेड आप एनवायरनमेंट तैयार करो तो आपकी क्लास जो है ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिज्ञासा पैदा करोगे आप किसी टॉपिक से पढ़ाने से पहले, तो बच्चे जो है उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उसके लिए ध्यान लगाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस नाम से विख्यात है? देखिए गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना वर्धा कमीशन आया था हमारा 1937-38 में, ठीक है। 1937 में वर्धा कमीशन आया था। ऑप्शन ए इसका 37 और 38 में 2 ईयर है इसका लागू होने का और आने का, ऐसा इस टाइप से है कुछ। तो वर्धा कमीशन महात्मा गांधी जी द्वारा लाया गया था। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। छोटे बच्चों को कोई विषय याद करने में आपसे अच्छा छोटे बच्चों को कोई विषय याद कराने में आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? मनी मन समझ लेना चाहिए, ध्यान से याद कराना, बार बार दोहराकर याद करना, दिमाग में बैठा देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार बार दोहराकर याद करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे चीज़ों का अनुसरण करते हैं, ठीक है। आप कुछ बोलो, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ उसे कुछ वर्डों को बोलने के लिए, ये उसका दद्दा है, ये उसका मामा है, ये उसके पापा है, तो उसको बार बार बोलते रहती है, ठीक है। तो छोटे बच्चे उस चीज़ को रिपीट करते हैं, किस चीज़ को, जिस चीज़ को बार बार सुनते हैं, तो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं और उसी चीज़ को बोलना शुरू करते हैं। फिर अगर आप बार बार दोहराकर याद करोगे तो छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग ये याद करने का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया था। 1988 में आया था, लगभग 1987 और 88 में ये आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बहुत बार होता है कि आप पढ़ा रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उस छात्र को डांटेंगे। देखिए डांटना और मारना हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका गलत होगा। उसे चेतावनी देंगे कि कक्षा से बाहर निकाल देंगे। देखिए आगे चलते हैं। पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, ठीक है।
देखिए ऑप्शन सी सही लग रहा है, बट हम डी को भी देखेंगे, उसे स्पष्ट बता देंगे कि वह ध्यान देगा, दे या कक्षा से बाहर चले जाएगा। डी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे प्रश्न पूछते रहेंगे, देखिए अगर आप किसी स्टूडेंट से प्रश्न पूछते रहते हैं तो वो अलर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अलर्ट हो जाएगा तो उसके बाद वह ध्यान देगा उस चीज़ों पे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे, 67 पे सॉरी। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार कर रहा होता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना चाहिए, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, नए अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों का मेंटेलिटी लेवल के हिसाब से क्या सोचने का प्रोसेस है उस चीज़ को ध्यान में रखेगा तो वह एक क्लास के लिए एक अच्छी शिक्षण योजना तैयार कर पाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्रों में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं, ठीक है। जो हमारी टेस्ट होते हैं, एनुअल टेस्ट कह सकते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट या क्वार्टर टेस्ट होते हैं जो, ठीक है, त्रिमासिक परीक्षा होती है, तो उनके हिसाब से हम परीक्षा से क्या जान सकते हैं कि बच्चा कितना बुद्धिमान है। ऑप्शन बी है अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य छात्र विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थी पूरे वर्ष में कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास किस सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है जरूरी कि टेस्ट, अब स्पोर्ट्स का टेस्ट भी होता है और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ का टेस्ट भी होता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मेन चीज़ आपको अंकों से नापना ही नहीं है बच्चों को, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा कि उसका विकास डेवलपमेंट जो हो रहा है सही स्टेज पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या होगा, ठीक है। छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, नाम जानने से गलत कार्य से का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा मेरे हिसाब से। छात्र अनुशासित रहेंगे, अब नाम से अनुशासन का भी कोई संबंध नहीं है। छात्रों का शिक्षक के साथ संबंध बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर जब आप छोटे बच्चों को उनके नाम से बुलाते हो तो एक अपनेपन का भाव आता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर स्टूडेंट रिलेशन जो होगा वो अच्छा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक का प्रमुख गुण है अध्यापन में निपुणता, भाषा कला में सिद्धता, अनुशासन प्रियता और व्यवहार कुशलता, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अध्यापक का प्रमुख गुण है, ठीक है। प्रमुख गुण क्या होना चाहिए, अध्यापन में निपुणता। देखिए प्रमुख गुण की बात कर रहा है, जो सबसे प्रमुख मतलब जो टॉप मोस्ट में रखा जाएगा अध्यापन में निपुणता, उससे एक टीचिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खेल विधि का अर्थ क्या है, ठीक है। खेल विधि का सही अर्थ क्या है, बालकों की मनोरंजन की इच्छा पूर्ति मात्र, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, ठीक है। बालकों को खेल की पूर्ण स्वाधीनता मात्र, ऐसा भी नहीं होता। बालकों को खेल की प्रवृत्ति संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बच्चों को खेलते खिलाओगे, लेकिन साथ साथ खेल के साथ साथ उन्हें टीचिंग में किस टाइप से हेल्प मिलेगी, उन्हें शिक्षण मतलब उनका जो डेवलप शिक्षा के लेवल पर खेल का जो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। एक बच्चे ने 6 मारा तो उसके बाद उसने 4 मारा, तो आप उन्हें ऐड करने के लिए बोलोगे, छोटे बच्चों को ऐड करने के लिए बोलोगे, तो 6 और 4 10 होते हैं, ठीक है। इनसे उनका टीचिंग में भी जो उनकी एजुकेशन है उस पर भी फर्क पड़ रहा होता है, उस पर भी सुधार आ रहे होते तो उसका शिक्षा के स्तर पर भी परिणाम निकाला जाना जरूरी है, ठीक है। स्पोर्ट्स का शिक्षा को लिंक करते हुए आगे बढ़ाना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। अशुद्ध उच्चारण को सुधारा जा सकता है। अशुद्ध उच्चारण को कैसे सुधारा जा सकता है, पुनरावृत्ति द्वारा, समान शब्दों का उच्चारण करा के, शब्दों को खंड में बांटकर, उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। पुनरावृत्ति जैसे कोई शब्द है, ठीक है, माना कोई शब्द है रमेश, ठीक है, माना कोई शब्द है रमेश, तो इस शब्द को आप कैसे बच्चों को सिखाएंगे, पुनरावृत्ति, रमेश 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 ऐसे बार बार रिपीट करके भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि समान शब्दों वाले शब्दों का उच्चारण करके, देखिए रमेश, सुरेश, महेश, इस टाइप के जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं जो उनसे मिलते जुलते होते हैं, उस टाइप के वर्डों का भी उससे उच्चारण को सुधारा जा सकता है। और तीसरा है शब्दों को खंड में बांट के, ठीक है। र बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जैसे र म के ऊपर एक ही मात्रा, फिर श, ठीक है, रमेश रमेश ऐसे करके भी पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी जो विधियां हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है
आप अपने विद्यालय में स्व अनुशासन का गुण विकसित करेंगे। ठीक है, कैसे स्व अनुशासन का गुण विकसित करेंगे कह रहा है। पहला है उत्तरदायित्व को सौंपकर, दूसरा है आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, तीसरा है दंड देकर, और चौथा है नियमों का पालन कराकर। ठीक है, जो विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण डेवलप होगा वो उन्हें उत्तरदायित्व सौंप कर होगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे कि अगर क्लास में सभी बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाएगा, उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो बच्चे खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अगर आप बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा कक्षा में ज़्यादा शैतानी करता है तो उसे मॉनिटर बना दो। ठीक है, उससे क्या होता है, उसकी शैतानी तो कम होती ही होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका स्व का अनुशासन सीधे सीधे डेवलप हो जाएगा। जहाँ पर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कक्षा में जैसे हल्ला करता है, शोरगुल करता है, मतलब और परिवेश में, तो वो खुद ही उस चीज़ को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो उत्तरदायित्व सौंप कर हम क्या कर सकते हैं, स्व अनुशासन को डेवलप कर सकते हैं। आगे है सामूहिक खेलों में छात्र का कौन सा लाभ होता है। ठीक है, सामूहिक खेलों से छात्र का कौन सा लाभ होता है। उत्तरदायित्व निभाने का गुण विकास होता है। ठीक है, अगला है नियमों का पालन का अभ्यास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सामूहिक खेल जो आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ होते हैं या ग्रुप स्पोर्ट्स होते हैं, उनसे क्या होता है, उत्तरदायित्व का भी विकास होता है, नियम पालन का अभ्यास होता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई गेम्स खेल रहा है तो उसके नियमों का पालन बिल्कुल बिल्कुल होगा, और मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के कैसे जीते या फिर कैसे गेम को आगे बढ़ाया जाए, उसका भी इस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये है अगला है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट पे करेंगे। ठीक है, बच्चों के सामाजिक व्यवहार में बच्चों के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बच्चों के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, माँ जो होती है उसका विकास होता है, लेकिन सामाजिक विकास की बात कर रहा है। सामाजिक व्यवहार के विकास मतलब वो समाज से इंटरेक्ट होना और समाज के अनुरूप को एक्टिविटीज़ को करना। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ समाज में चल रही है उसे कहा जाता है सामाजिक व्यवहार के विकास में डेवलपमेंट। तो इस सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है अध्यापक की। ठीक है, समाज में कैसे ट्रीट करना है, ये सब चीज़ें वो कहाँ से सीखता है। बच्चा परिवार में तो माँ के साथ कैसे रिलेशन है वो चल जाता है, बट समाज के साथ कैसे रिलेशन है ये एक टीचर उसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे इस वीडियो के पहले के पार्ट। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए गए। अगर आप हमारी वीडियोस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, प्लीज़ आप जुड़ सकते हैं। आपको पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होती है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग, एप्टीट्यूड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।